डॉक्टर उज्जवल, अविनाश और रघुवीर सुबह उठकर आगे के सफर के बारे में बाहर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी घर के पीछे से एक चीख सुनाई दी और तीनों दौड़े दौड़े वहां पहुंचे तो देखा कि राम सिंह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका कांपता शरीर और लड़खड़ाती जबान किसी गहरे सदमे की ओर इशारा कर रही थी। बड़ा बड़ा आँख, बहुत बहुत डरावना। वहाँ बाहर बाहर आँख। क्या आंखें? अंकल ये क्या बोल रहे हैं? राम सिंह, क्या कह रहे हो तुम? अच्छे से बताओ, हुआ क्या? मालिक, हमरी जब आँख खुली तो देखा आसपास कोई नहीं था। फिर देखा कि आप लोगन बाहर बतिया रहे। आप तो जानत है मालिक, हमका सुबह जल्दी नहाए का आदत है। तो हाँ काका, फिर हम बाथरूम ढूंढते ढूंढते पीछे गए रहे तो देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुला था और बस बाल्टी में पानी भर के अंदर जा रहे थे कि अचानक क्या राम सिंह? क्या हुआ अचानक? हमें चंदन जैसे भीनी भीनी महक आने लगी। पहले हमने सोचा कि महक को बाथरूम से आया रहा, पर धीरे धीरे हमको लगा जैसे महक बढ़ता जा रहा है। तो हम रुक गए और आसपास देखने लगे। फिर वहीं बाथरूम के पीछे का रास्ता जंगल को जाता रहा। वहाँ झाड़ियों के बीच हमका आँख दिखा, गहरा लाल पर चमकीला और बहुते खौफनाक। काका, ये आप जो भी कह रहे लग रहा जैसे किसी हॉरर फिल्म की कहानी हो। हम सच कह रहे हैं अविनाश बाबू, सच कह रहे हैं बिल्कुल। वो कोई जानवर भी तो हो सकता है राम सिंह। वो बाथरूम ऐसे भी घर से बाहर है और ऊपर से वो रास्ता जो बाथरूम के पीछे से जाता है सीधा जंगल की ओर निकलता है। रघु ने कल ही तो कहा था कि जानवर आते रहते हैं यहाँ, तो हो सकता है किसी जानवर ने उस बाथरूम को अपना ठिकाना बना रखा हो। नहीं मालिक, नहीं, वो कोई जानवर नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। हम अपने गांव में बहुत जानवर देखे हैं, पर वैसा लाल चमकीला आँख वो कोनो जानवर नहीं था मालिक। जानवर नहीं था वो। साहब, हमें लगता है इनको भ्रम हुआ है। एक तो वो कल शेर वाला हादसा, उसके बाद आप लोगों को इन गद्दों पे अच्छे से नींद भी नहीं आई होगी, तो हो सकता है कि थकान से इन्हें वैसा लगा हो। वरना मैं तो यहाँ कितने समय से रह रहा हूँ, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हो सकता है मालिक, हमको कौन भरम वरम नहीं हुआ रहा। हम अपनी आँख से देखा रहे, हम सच कह रहे हैं। वहाँ राम सिंह, तुम आराम करो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। ऐसे भी हमें निकलना है, तो बेहतर होगा फिलहाल तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, फ्रेश फील करोगे। पर मालिक। काका, अंकल सही कह रहे हैं, आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। साहब, इन्हें आराम करने दीजिए। आइए हम लोग बाहर चलते हैं। आप लोग चलिए, मैं थोड़ी देर काका के पास रहता हूँ। रघु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब, कहिए ना। रघु, जो राम सिंह के साथ हुआ। अरे साहब, उनको सदमा लगा है कोई। एक बात बताइए, आप लोगों ने पूरी जिंदगी में कभी शेर को देखा है इतने करीब से? साहब, चिड़ियाघर में सब मजे से देखते हैं, पर जब बिना लोहे के पिंजड़े के शेर से सामना होता है तो आदमी अगर बच भी गया तो भी जिंदगी भर नहीं भूलता उस जानवर को। उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ऐसा ही कुछ हुआ होगा। वैसे मुझे नहीं लगता अब आज निकलना ठीक रहेगा। साहब, जितनी देर करेंगे उतनी दिक्कत होगी। मेरी बात मानिए, जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना चाहिए। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, रास्ते में कहीं रुक के टेंट लगा लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं राम सिंह से बात करता हूँ, तुम निकलने की तैयारी करो। जी साहब।
अरे भाई राम सिंह, अब ठीक हो ना? काका सो रहे हैं अंकल। अच्छा अच्छा। वो बेटा अविनाश, क्या है कि रघु कह रहा था हमें अब निकलना चाहिए। पर अंकल, काका। अरे थोड़ा चलेगा फिरेगा तो इसका मन भी ठीक हो जाएगा। और वैसे भी किसी के घर ज्यादा दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह रहना अच्छा नहीं लगता। भले ही रघु हमारी मदद कर रहा हो, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता। अंकल कह तो आप सही रहे हैं। गुड देन, चलो फिर तैयार हो जाओ तुम दोनों। रघु बाहर गया है, उसके वापस आते ही हमें निकलना होगा। ठीक है अंकल। तो काफी इंतजार के बाद डॉक्टर उज्जवल और उनके साथी रघुवीर के साथ झामर के जंगल को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। अपनी रूप की तरह झामर का इतिहास भी काफी गहरा और घना था, और अपने इतिहास के साथ इस जंगल ने अपने भीतर कई राज भी समेट रखे थे। अब ये राज डॉक्टर उज्जवल श्रीवास्तव और उनके साथियों पर कितने भारी पड़ने वाले थे, ये देखना बाकी था। उन चारों में शायद एक रघुवीर ही था जिसे अंदाजा था कि झामर कोई आम जंगल नहीं था। पर कहते हैं ना, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इंसान कौन कौन से काम नहीं करता। सो उसका हाल भी कुछ ऐसा ही था। तो करीब घंटे भर चलने के बाद वो लोग आखिरकार जंगल की सीमा पर पहुंच गए। मतलब अब यहां से जंगल शुरू होना था। साहब रुकिए। क्या हुआ रघु, तुमने हम सबको ऐसे क्यों रोका? साहब हम लोग पहुंच गए हैं। अब यहां से झामर का इलाका शुरू होता है, तो सबसे कहना चाहूंगा कृपा करके अपने आंख और कान खुले रखें। ये जंगल है, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, पर याद रखना जंगल गलती करने के ज्यादा मौके नहीं देता। क्या रघु, एक तो पहले से इतना चल चल के हालत खराब है, ऊपर से तुम अलग डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूं बाबू साहब, चौकन्ना कर रहा हूं, और ये मेरा काम है। चलिए अब। बाप रे, यहाँ के पेड़ कितने बड़े हैं, इन पर तो चढ़ने की सोच भी नहीं सकते। ये जंगल है अविनाश, कोई पार्क नहीं। सैकड़ों साल पुराने पेड़ होंगे। ये तो कुछ नहीं है बाबूजी, अभी देखते जाइए, आगे जंगल और घना होता जाएगा। वैसे अंकल एक बात पूछूं? हाँ। अभी और कितना अंदर जाना है? रघु बताओ इन्हें। अरे अभी अभी तो पहुंचे हैं बाबूजी। नहीं, वो हम सब काफी देर से चल रहे हैं ना, उसलिए पूछा मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दूर और चलते हैं, फिर थोड़ी देर का पड़ाव डालेंगे। ठीक है काका, आप बड़े शांत हैं। आप अभी भी वही सोच रहे हैं क्या? बाहर आइए ना उन सब से, देखिए आसपास कितनी हरियाली है, कुदरत के कितने करीब हैं हम सब। हाँ बाबू, हम ठीक हैं, बस थोड़ी थकान हो रही है। वैसे ये बढ़िया है इस जंगल के बारे में कि ज्यादा लोग नहीं जानते इसे। क्यों साहब? नहीं जानते, इसीलिए तो यहाँ की सुंदरता बनी हुई है। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं साहब। वैसे कौन हो तुम लोग? क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे अरे, ये अचानक कौन है सामने? पता नहीं साहब। ए बुढ़िया, रास्ते से हट, हमें आगे जाने दे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरी बात मानो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जाओ, लौट जाओ। अरे अब ये बुढ़िया कौन है? शक्ल से तो किसी हॉरर फिल्म में से निकली हुई लग रही। इसके आखिर चाहिए क्या? ए बुढ़िया, बकवास बंद कर और रास्ता छोड़, हमारा छोड़। बात मान लो, जान बच जाएगी। उसे खबर है तुम्हारे आने की, उसे पता चल गया है, भाग जाओ। रघु, ये बुढ़िया है कौन भाई, और ये कह क्या रही है? किसे पता चल गया है? अरे साहब पागल है, रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। तुम जैसों को बात की भाषा समझ में नहीं आती। चल हट, रास्ते से हट। छोड़ मुझे। अरे अरे, संभाल के रघु, संभाल के। अरे साहब मैं जानता हूं इन जैसों को, इन्हें जब तक धक्के मार के ना भगाओ ये नहीं भागते। हट। आप ठीक तो हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी?
अरे पछताओगे, पछताओगे सबके सब। तब इस सुकांति की बात को याद करोगे। बोल रही हूँ, वो इंतजार कर रहा है। पछताओगे, पछताओगे, सबके सब पछताओगे। चलिए साहब, ध्यान मत दीजिए उस पर। आइए आइए, आगे बढ़ते हैं। घने जंगल में मिली उस बुढ़िया की बातें नजरअंदाज करके वो लोग आगे बढ़ गए। फिर जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़े, जंगल और घना होता जा रहा था। बड़े बड़े पेड़ों की घनी शाखों ने सूरज की किरणें ऊपर ही रोक रखी थी। पर इधर अब अविनाश के मन में एक हल्का सा डाउट पैदा हो रहा था कि कहीं उन्होंने उस बुढ़िया की बात ना मानकर कोई गलती तो नहीं कर दी थी। तो उधर उसके अंकल डॉक्टर उज्जवल जंगल के घने अंधेरे से परेशान थे। अभी तो शाम के 4 भी नहीं बजे रघु, और इतना अंधेरा है कि लग रहा है जैसे रात होने वाली है। मैंने तो कहा ही था साहब कि यहाँ के घने पेड़ सूरज की किरणों तक को रोक लेते हैं। अभी और कितना अंदर जाना है जंगल में? मतलब पूरा जंगल एक दिन में पार कर लेंगे क्या? बाबूजी, एक दिन में पार करना तो संभव नहीं है, पर जिस रास्ते से आप लोग जा रहे थे ना, वहां से तो कम ही वक्त लगेगा। चिंता मत करिए, कोई अच्छी सी जगह देख के कैंप लगा लेंगे। वैसे रघु। जी साहब। तुम कितनी बार आ चुके हो यहाँ? मतलब लगभग। अब उतना याद नहीं है साहब, पर आया हूँ, काफी बार आया हूँ। वैसे राम सिंह जी बड़े चुपचाप हैं। क्यों राम सिंह जी, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, ठीक है। बेचारे राम सिंह के लिए पहले ही काफी एडवेंचर हो चुका है। क्या हुआ रघु, रुक क्यों गए? साहब, सोच रहा हूं यहीं कैंप कर लेते हैं। ऐसे भी थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा, तो अब आगे चलने से अच्छा है कि यहीं टेंट बांधना शुरू कर दें। कह तो तुम सही रहे हो। ठीक है फिर। अविनाश बाबू, कभी तंबू लगाया है आपने? मैंने ऐसे स्कूल में तो सीखा था, पर कभी प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया। तो आइए अब ट्राई करते हैं। अच्छा, तुम लोग ये करो, मैं जरा आता हूं। अरे साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहीं नहीं, यूं ही बस। वैसे भी तुम लोगों को टेंट लगाते हुए देखने से अच्छा है कि मैं जरा टहल ही लूं। हैं? आता हूं। साहब, जंगल है, थोड़ा संभल के। यहाँ पल भर में। अरे हाँ भाई, जानता हूं मैं ये सब। तुम लोग करो अपना काम, मैं आता हूं। राम सिंह, चलोगे क्या तुम भी? हम? या फिर रहने दो, तुम आराम करो, मैं आता हूं। यहाँ के पेड़ काफी बड़े बड़े हैं। ऐसे पेड़ शायद ही शहर में देखने को मिले। इनकी पिक्चर्स ले लेता हूँ। हाँ, मेरा फोन। हाँ, अरे किधर गया? यहीं तो। हाँ, ये रहा। हाँ, 1-2 पिक्चर्स ले लेता हूँ, यादगार रहेगी। बढ़िया। थोड़ा और आगे चलूं? वैसे अब सोचता हूं तो लगता है अविनाश का आइडिया सही था। काफी वक्त भी हो गया था मुझे इस तरह के घर से बाहर निकले हुए। अच्छा लग रहा है। पर इन सबके बीच मुझे अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस सफर के खत्म होने के बाद मैं घर एक इंस्पिरेशन के साथ लौटूंगा। ये अचानक से ठंड कैसे बढ़ गई? लगता है सूरज ढल गया है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता इन पेड़ों की कृपा से। यहाँ अरे आसपास चंदन के पेड़ भी है क्या? ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, ये तो चंदन की खुशबू है। ये कैसी आवाज है? अरे यार, अरे ये ठंड तो सचमुच बढ़ती चली जा रही है। ये झाड़ियों से कैसी आवाज आ रही है? शू, शू,
ये मैं क्या कर रहा हूं? कोई जानवर भी हुआ तो मेरे ऐसे करने से भागेगा थोड़ी। कोई कुत्ता बिल्ली तो होगा नहीं, उल्टा जो भी जंगली जानवर होगा सुन के कूद पड़ेगा मुझ पे। ओह माय गॉड, कोई इस तरफ ही आ रहा है। कौन है? इस तरफ ही आवाज आ रही है। साहब, ओह अच्छा, तुम थे। कहाँ घूम रहे हैं आप? यार तुमने तो ऐसे चुपचाप क्यों चले आ रहे थे तुम? साहब, मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। अरे मैं कौन सा खो गया था? मैं तो बस यूं ही टहल रहा था। तुमको कहा तो था मैंने, यहाँ पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। साहब, सूरज ढल चुका है, कुछ देर में घना अंधेरा छा जाएगा। इससे पहले कि घने अंधेरे में आप गुम हो जाते, मैंने सोचा आपको ले आऊं। आइए साहब, वापस चलें। ऐसे भी यूं अकेले घूमना ठीक नहीं है यहाँ। हाँ ठीक है, चलो चलो। आइए, संभाल के साहब। अरे आ गए आप लोग। क्या अंकल, किधर चले गए थे आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही। अरे वाह अविनाश, ये टेंट तो बड़ा अच्छा लगाया तुमने। वो रघु, उनने मेरी मदद की। गुड गुड। साहब जी, अब सब लोग आ ही गए हैं तो खाना निकाल दूं? घर से लेकर ही चला था। मुझे तो फिलहाल भूख नहीं है, बाकियों से पूछ लो। अविनाश, राम सिंह? नहीं अंकल, भूख तो वैसे मुझे भी नहीं लगी फिलहाल। हमका भी ना ही लगी। रघु, एक काम करो, थोड़ी देर रुक ही जाओ। सबको जब भूख लगेगी तब एक साथ ही खा लेंगे, क्यों? ठीक है साहब, जैसा आप कहो। रघु जी साहब। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना साहब, क्या बात थी? सिगरेट पीते हो? नहीं साहब, मैं तो बस हुक्का थोड़ा बहुत। ये सारे विदेशी चोंचले मुझे नहीं भाते। रघुवीर, याद है आज सुबह राम सिंह बेहोश हुआ था? हाँ याद है साहब। तो नहीं, याद है वो कह रहा था कुछ चंदन की खुशबू के बारे में। चंदन की खुशबू, ऐसा कुछ कहा था क्या उन्होंने? ठीक से याद नहीं है साहब। अरे याद नहीं, वो कह रहा था कि जब वो बाथरूम में जा रहा था तो झाड़ियों में से आवाज के साथ हवा में भीनी सी चंदन की खुशबू घुली हुई थी। अच्छा, ऐसा कहा क्या उन्होंने? तो फिर? अभी मैं भी जब टहल रहा था तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ कुछ। मतलब? यहाँ आसपास चंदन के पेड़ हैं क्या? इस जंगल में? नहीं साहब, यहाँ कहाँ चंदन का पेड़। यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा। रघु, वो बुढ़िया जिसने हमारा रास्ता रोका था, उसे जानते हो तुम? अरे साहब, पागल है। सालों पहले पति लापता हो गया था उसका। गांव वाले तो कहते हैं कि उसे छोड़ करके भाग गया किसी औरत के साथ। बस वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, पागल सी हो गई और कहती फिरती है कि इस जंगल में कहीं खो गया है उसका पति। तब से उसका वही नाटक है। आप क्या सोच रहे हैं साहब? सोच रहा हूं कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। गलत? हाँ मतलब देखो ना, इस ट्रिप में शुरुआत से कुछ ना कुछ मुसीबतें आ ही रही हैं। पहले गाड़ी खराब हो गई, फिर वो शेर और बेचारे राम सिंह को तो ऐसा सदमा लगा है कि ठीक से बात भी नहीं कर सक रहा। उसे पता नहीं क्या हो गया है, इतना अलग थलग रह रहा है। अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं है, सब मन का भ्रम है। एक बार अरावली पहुंच जाएंगे, सब सही लगने लगेगा। उम्मीद तो यही है। आप देखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छोड़िए इन सब बातों को, आइए। तुम चलो, मैं आता हूं थोड़ी देर में ये सिगरेट पी के। अच्छा ठीक है साहब। खाना खाने के बाद वो चारों आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए। बिना कुछ कहे
जंगल की उस अंधेरी मगर खूबसूरत रात का लुत्फ उठा रहे थे। ठंड काफी थी तो अविनाश आग में अपना हाथ सेक रहा था, तो वहीं कंबल में लिपटा राम सिंह आंखें बंद किए चुपचाप बैठा हुआ था, जबकि रघु बेचैनी से बार बार नजरें इधर उधर दौड़ा रहा था। उसकी इस बेचैनी ने डॉक्टर उज्जवल का ध्यान उसकी तरफ खींचा और उन्होंने अपनी जलती सिगरेट को पैरों तले कुचलने के बाद उससे सवाल किया। क्या बात है रघु, तुम ये बार बार इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं साहब, वो तो बस यूं ही, जंगल है ना और रात का वक्त, थोड़ा चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। अरे जानवरों को दूर रखने के लिए आग तो जल ही रही है ना, चिंता मत करो, आराम से बैठो। कितना सही माहौल है ना अंकल। इस माहौल में तो हॉन्टेड स्टोरीज बनती हैं, क्यों काका? कुछ कह रहे क्या अविनाश बाबू? अरे क्या काका, इतनी दूर आके भी आप सो रहे? अरे सो के क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? जगिए ना, अपने आसपास देखिए, बॉनफायर एंजॉय करिए। अरे हाँ साहब, टेंट वेंट लगे हुए हैं, आप लोग अंदर आकर के सो जाइए आराम से, मैं यहीं जाग के पहरा देता रहूंगा। क्या? तो क्या आप रात भर जागेंगे? देखूंगा जब तक हो सके। अगर उस बीच आप में से किसी की नींद खुली तो जगह बदल लेंगे, मतलब तब मैं एक झपकी मार लूंगा और वो पहरा दे देगा। अब किसी न किसी को पहरा देना पड़ेगा ना। क्यों? ये जलती लकड़ियां काफी नहीं रहेंगी क्या जानवरों को टेंट से दूर रखने के लिए? जलती लकड़ियों का क्या भरोसा साहब, अगर ओस से बुझ गई तो कोई शेर चीता इंसानी महक लेते लेते यहाँ तक आ जाएगा। ओह, डरिए मत साहब, रघुवीर के होते आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। अच्छा ये सब छोड़िए अंकल, हॉन्टेड स्टोरी प्लीज। अरे अब क्या हॉन्टेड स्टोरी सुनोगे, सारी तो सुनी रखी है तुमने। सुन रखी है तो क्या हुआ अंकल, यहाँ सुनने की बात ही कुछ और है, एकदम नया एक्सपीरियंस। ये क्या बात कर रहे हैं आप अविनाश बाबू? अरे अंकल के पास काफी ऑसम हॉन्टेड स्टोरीज का कलेक्शन है, अंकल सुनाइए ना। हाँ हाँ, हंट क्या? अरे हॉन्टेड स्टोरीज मतलब भूत प्रेत की कहानियां। अच्छा अच्छा। वैसे रघु जी साहब। तुम मानते हो कि नहीं इन सब चीजों को, मतलब यही पैरानॉर्मल साइंस, अमानवीय घटनाएं, भूत प्रीत वगैरह? सब मेरे हिसाब से तो जो इंसान भगवान को मानता है उसे शैतान को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह जहाँ सच है वहाँ झूठ भी होता है, जहाँ दिन है तो रात भी है। मुझे लगता है उसी तरह जहाँ भगवान है वहाँ शैतान को भी होना ही चाहिए। ये तो तुमने सही कहा। वैसे कमाल है साहब, क्या? शहर के होके भी आप इन सब चीजों को मानते हैं? क्यों, शहर के लोगों में क्या दिक्कत है? नहीं मतलब मैं जितने शहरियों से मिला हूँ, ज्यादातर लोग ऐसी बातों में यकीन नहीं करते, ऐसी बातों को नकार देते हैं या मजाक बना के उड़ा देते हैं। अरे हमारे अंकल तो खुद एक पैरानॉर्मल राइटर हैं। मतलब मैं इन्हीं सब चीजों पर किताबें लिखता हूँ। ओ अच्छा, ऐसा? तब तो शायद आपको मेरे से भी ज्यादा जानकारी और दिलचस्पी होगी इन सब चीजों में। जानकारी का तो पता नहीं, पर हाँ दिलचस्पी जरूर है। अरे जब आज के मॉडर्न एज में पैरानॉर्मल साइंस इतनी ग्रोथ कर रहा है तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को एकदम से नकार देना बेवकूफ़ी होगी। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी होती है। आपको सच में काफी दिलचस्पी है इन सब चीजों में। चलिए साहब, रात बहुत हो गई है, आप लोग टेंट में आके आराम कर लीजिए। हाँ भाई, आराम करना भी जरूरी है, वरना आगे चलने के लिए एनर्जी कहाँ से लाएंगे। देखो राम सिंह तो बैठे बैठे ही सो गया। अविनाश चलो आ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है अंकल। अच्छा रघु। जी साहब। अगर तुम्हें नींद आने लगे तो मुझे उठा देना, फिर मैं पहरा दे दूंगा, तुम आराम कर लेना। अरे साहब आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, जाके सो जाइए। ठीक है। चाहे जो भी कह लो,
ये जंगल है बड़ा खूबसूरत। कभी कभी तो लगता है वो सारी अफवाहें झूठी हैं, बस एक बहाना है आम लोगों को उस सुंदर धरोहर से दूर रखने का। ठंड काफी बढ़ गई है, जाकर अंदर से कंबल लेके आता हूं। ये जो है यही बस अरे ये आग कैसे बुझ गई? अभी तो जल रही थी। कहीं बारिश तो नहीं होने वाली? ना, आसमान तो पूरा साफ लग रहा है। फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं, फिर से जला देता हूं। माचिस माचिस माचिस, ये रही, अभी जलाता हूं। अरे अब ये माचिस को क्या हो गया? अरे जल जा, जल जा, जल। ये कैसी आवाज थी? जल जा, जल जा, ये क्या हो गया? हाँ, अरे ये माचिस कहाँ गिर गई? कहाँ गई? कहीं ये अगर ये वही है तो इसका मतलब वो कहानियां हाँ, ये तो हे भगवान। रघु, ये कैसी आवाज थी? हाँ, लगा जैसे कि धरती हिली। अर्थक्वेक था क्या? वो आवाज। क्या हुआ तुम्हें? ये ऐसे क्यों खिला रहे हो? ये कैसी आवाज थी? किसी जानवर की तो नहीं हो सकती? क्या है? क्या था ये? रघु,